नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दोपहर तक की बड़ी खबरों के साथ लाउड एंड क्लियर की करने जा रहे हैं शुरुआत। जहां जानिए कैसे रूस से लेकर राफा तक युद्ध की विध्वंस तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कल पुतिन ने 5वीं बार राष्ट्रपति की शपथ ली। शपथ लेते ही यूक्रेन पर नए सिरे से अटैक शुरू किए। कीव और उसके आसपास के इलाकों में भीषण बमबारी हुई। यूक्रेन के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम है क्योंकि कल रूस की विक्ट्री डे परेड है और पुतिन ये संकल्प ले चुके हैं कि विक्ट्री डे पर रूस को यूक्रेन के तौर पर गिफ्ट दिया जाए। वहीं नेतन्याहू हमास को छोड़ने के मूड में नहीं है। राफा में कल रात से जोरदार बमबारी की खबर है। राफा अभी तक इजरायली मिसाइलों से बचा हुआ था, लेकिन कल से राफा में अभियान शुरू हो गया और बड़ी तादाद में आम नागरिक हताहत हो रहे हैं। एक एक तस्वीर आपके सामने होगी। वहीं रूस यूक्रेन जंग में जिस चीज का डर था वही हुआ। बड़ी खबर, कल पुतिन ने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली। शपथ लेने के 2 घंटे बाद रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव, इवानो, लावोव, साथ ही पोल्तोवा में बारूदी बौछार कर दी है। रूस अब यूक्रेन से आर पार की लड़ाई लड़ रहा है और यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर है। पुतिन ने अगले 24 घंटे में यूक्रेन पर फतेह का प्लान बनाया है। तो अब कब्जे का प्लान आखिर है क्या? पुतिन के शपथ लेने के बाद यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ है और शपथ के 2 घंटे बाद कीव पर रॉकेट की बरसात। यूक्रेन की राजधानी कीव में बारूदी बौछार, इवानो, लावोव, पोल्तोवा पर मिसाइल अटैक को लेकर खबर है। यूक्रेन में तबाही का मंजर देखिए। और रूस यूक्रेन की बैटल ग्राउंड से अब ऐसी भी तस्वीर सामने आ रही है जिससे इस बात की चर्चा तेज हो चुकी है कि जंग निर्णायक होने जा रही है। पुतिन 9 मई से पहले सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका और फ्रांस के नए हथियारों की सप्लाई से पुतिन बहुत गुस्से में है और पुतिन अब इस जंग को और ज्यादा नहीं खींचना चाहते। पुतिन ने दे दी है चेतावनी। अब यूक्रेन में आर पार की लड़ाई होगी और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रूस आज और कल में यूक्रेन पर और भीषण हमला करेगा। पुतिन का बारूदी प्लान क्या है और किस तरीके से आर पार के मूड में है, इसकी एक एक इंफॉर्मेशन तो हम आपको दे रहे हैं क्योंकि यूक्रेन में एक साथ कई शहरों पर मिसाइल अटैक को लेकर खबर है। रात भर कीव पर मिसाइल से बारूदी बौछार हुई है। इवानो, लावोव, पोल्तोवा के क्रमचुंग शहर पर भी एमएलआरएस अटैक को लेकर खबर आई। पूर्वी यूक्रेन में टैंक, ड्रोन और क्रूज मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया। रूस ने काला सागर से भी यूक्रेनी फ्रंट पर हमला बोला है और कामिकाजी ड्रोन से यूक्रेनी टैंक और सैन्य काफिले पर प्रहार को लेकर भी खबर है। कीव में एयर डिफेंस सिस्टम भी हो चुके हैं एक्टिव। अब रूस ने कीव के आसपास के इलाकों में सीरियल एयर स्ट्राइक कर तबाही मचा रखी है और रूसी वायुसेना ने F-16 के लिए बनाए जा रहे सैन्य डिपो पर भी हमला किया है। एयर स्ट्राइक में यूक्रेनी सैन्य डिपो कैसे तबाह हुआ, यह तस्वीर देखिए। पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए विनाशक प्लान बनाया है। रूस यूक्रेन पर एक साथ कई मोर्चों पर हमला करना चाहता है। ये पूरा प्लान आखिर है क्या? अब इंफॉर्मेशन उसी आधार पर आपके सामने, क्योंकि पुतिन का ये घातक प्लान, इसको लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि पुतिन ने चौतरफा हमले का ये प्लान बनाया है जहां वॉर फ्रंट पर टैंक, आर्टिलरी, एमएलआरएस तैनात कर दिए गए हैं और यूक्रेन पोलैंड सीमा पर S-300 और S-500 की तैनाती को लेकर भी खबर आई है। हालांकि काला सागर में अलर्ट मोड पर रूसी युद्धपोत बताए जा रहे हैं। अब फाइटर जेट्स और बॉम्बर से बारूदी बौछार को लेकर भी जिस तरीके से बड़ी खबर आई है, इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे सहयोगी मनीष झा के साथ साथ सुमित चौधरी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और मनीष, इस वक्त यूक्रेन पोलैंड सीमा पर S-300, 500 की तैनाती को लेकर इनपुट है। काला सागर में अलर्ट मोड पर रूसी युद्धपोत बताए जा रहे हैं। फाइटर जेट्स और बॉम्बर से बारूदी बौछार को देखते हुए ही ये क्या प्लान है जिसके तहत ये मान लिया जाए कि 9 मई से पहले बड़ा एक्शन? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन एक नए कॉन्फिडेंस के साथ हैं। ना केवल वो 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं, बल्कि 2 साल से अधिक समय से रूस लगातार नाटो द्वारा सप्लाई किए हुए तमाम हथियारों को खत्म करने के बाद अब उन्हें यह लगता है कि अब मौका आया है
जब रूस आक्रामक होगा। और इसलिए हम कह रहे हैं 9 मई यानी कल जब रूस अपना विक्ट्री दिवस मनाएगा तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे नाटो के जो हथियार हैं उनको रूस ने कब्जे में किया, उसको लेकर वो जगहसाई करने की कोशिश करेंगे नाटो की, और दूसरी तरफ रूस अपनी ताकत को दिखाएगा। तो ये बात सही है कि 9 मई के बाद आप रूस के, खासकर पुतिन का वो कॉन्फिडेंस देखेंगे जहां पर वो यूक्रेन में और अधिक आक्रामक होंगे, यूक्रेन की नई टेरिटरी को पर कब्जा करेंगे, और साथ ही साथ यूक्रेन को घुटने टेकने के लिए कैसे मजबूर करना है उस दिशा में उनकी रणनीति आगे बढ़ेगी।